कब से आप लोगों की कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था, कोई मामला चल रहा था, क्या था? ये तकरीबन 1 साल हो गया है जब से हमारे घर में लड़ाई झगड़ा डर रहा था। वो भी लड़ाई झगड़ा इस वजह से डर रहा था कि मेरी मिसेस के पास से फ़ोन निकलते थे। हर महीने बाद 2 महीने बाद फ़ोन बरामद होना। मैंने उससे पूछा ये फ़ोन आपको किसने दिया है? उसने कह देना मुझे मेरी बहन ने दिया है, सदफ़ ने दिया है, फ़रा ने दिया है। तो जब मैंने उनके घर जाना, मैंने कहा ना आपने इसको फ़ोन दिया था सायरा को? उन्होंने कहा नहीं हमने तो फ़ोन बिल्कुल नहीं दिया, हमें तो पता ही नहीं फ़ोन दिया। मैंने कहा इनके पास से फ़ोन बरामद हुआ है। कहते नहीं नासिर भाई हमें नहीं पता, ये इसी का होगा, लाइबा का, इसने कोई गलत यानी मुझे अल्फाजों में उन्होंने सुनाना। मैंने कहा नहीं यार चलो 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा। लास्ट टाइम जब मेरी बेटी ने मुझे बताया ना कि इन्होंने मेरे साथ इस तरह भी किया था, तो मैं थोड़ा सा सख्त हो गया कि यार जिस मामले से आपके जाने से हमारे घर में बदमज़गी होती है, अब आपने अपनी बहन के घर नहीं जाना, ना उनको आपने बुलाना है। इसने मेरे पे लड़ाई डाल दी मेरे घर पे। मेरा घर पीछे ही है, वहाँ पे तकरीबन शादी से कुछ दिन पहले भी ये वहाँ से लड़के ताला लगा के चली जाती है। अच्छा। सायरा जाती है सर, उसका पता लगता है 4 दिन के बाद। मैंने सारे रिश्तेदारों को पूछा, सबको पूछा। नाराज होके गई? हाँ जी, यानी कि बहन के घर जाने से मना करने से। मैंने उनके घर वालों को बताया, उन्होंने कहा नासिर भाई कसम उठा ले हमें नहीं पता। मैंने कहा मैं पर्चा करवा देता हूँ। कहती नहीं पर्चा नहीं करवाना, मैं ट्रेस करती हूँ उसको, मैं लोकेशन करती हूँ, ये करती हूँ। सर मुझे 4 दिन बाद पता लगता है कि वो फलां किसी के घर, इनके रिश्तेदार के घर है। मैं उनके घर जाता हूँ, बड़े अच्छे तरीके से जाता हूँ, उनसे मिलता हूँ, उनसे सलाम दूँ, उन्हें सारी मजबूरी बताता हूँ। फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि मामी सास है मेरी, ये 4 दिन पहले अपने घर से ये निकल के आई है, तो ये यहाँ कब आई है? उन्होंने कहा बेटा हमसे कुरान पे हाथ रखवा लो, जो मर्जी रखवा लो, हमारे घर ये अभी अभी आई है। तो सर इससे पहले वो 3 से 4 दिन कहाँ रह के आई है? ये पूछा, लड़ाई झगड़ा। इसकी बहन ने मुझे तड़ियाँ लगानी, मैं तुम्हें मरवा दूंगी, तुम पे केस करवा दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। मैंने उन्हें कहा कि देखें मेरा इसका गुजारा नहीं होता, मैं बुरा हूँ, ये मुझे बुरा कहती है, इसका बेहतरीन हाल है खुला ले ले, तलाक ले ले। मैंने उसे ये भी कहा बच्चे 5 चाहिए, 5 के 5 ले लो या 5 के 5 मुझे दे दो। कहती नहीं हम ऐसे नहीं करेंगे, मैं आपको बताऊंगी, मैं तुमसे बदला। तो क्या वजह क्या थी लड़ाइयों की? लड़ाइयों की वजह ये थी कि सर मेरी बीवी का किसी और तरफ जो माइंड चला गया था। मुझे मेरे बच्चों ने भी बताया। मैं कह रहा हूँ कि जब मेरी बेटी ये लास्ट टाइम मैं उसको देख रहा था ना, वो मुझे कुछ इशारा करके कह रही थी कि पापा इधर आओ, लेकिन उसके बाद इतना मौका ही नहीं मिला कि शायद वो मुझे कुछ बता देती। इतने में उसकी डेथ होगी। ये तो मुझे जब मैंने मेडिकल के लिए पोस्टमार्टम के बाद वो कहते लाश देने के लिए वो हॉस्पिटल वालों ने बुलाया मुझे, मैं चला गया। मैंने कहा जी, कहते इसकी जो है ना पुलिस केस है। मैंने कहा मुझे इसकी माँ ने कहा है कि इसके पेट में दर्द थी, आप जो इसके ऊपर क्या लिखा है आपने? कहता भाई इसके जिस्म में पॉइजन है। मैंने कहा पॉइजन इसके जिस्म में कहाँ से आएगा? जब वो कहता भाई ये पुलिस केस है। फिर चौकी इंचार्ज वो वहीं खड़े थे, मैंने उसको कहा कि भाई ये करे, कहता है देख ले आप लोग मुशावरत कर ले, अगर आपने इसका पोस्टमार्टम नहीं कराना तो आप इसकी लाश ले जाए, जो यानी कि उन्होंने पैकअप करने का कहा। मैंने कहा जी मैं तो नहीं करूँगा, मेरी बेटी की जान गई है, वो किस लिए गई है मुझे बताएं। फिर मैंने वहाँ खड़े होकर 15 पे कॉल की। फिर SHO साहब आए हैं, वो भी कोई 10-15 मिनट से भी ज़्यादा का टाइम लगा के आए हैं। फिर एक SP साहब आए थे, उन्होंने कहा कि देखें जी हम तो चाहते हैं कि बच्ची का पोस्टमार्टम ना हो, ये ना हो, वो ना हो। मैंने कहा जी क्यों ना हो? जिसने इसको मारा है वो ऐसे ही फिरता रहेगा, उसे सजा नहीं मिलेगी। फिर जनाब इसको जो है इन्होंने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम हुआ फिर? हाँ जी पोस्टमार्टम हुआ। फिर इन्होंने मुझे लाश दी, फिर हमने उसको जो है आखिरी रामगाह में छोड़ के। पोस्टमार्टम में कुछ आया? सर उन्होंने कहा है कि अभी 2-3 दिन लगेंगे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने में। इतनी सी को उठाया था और अब उसको आखिरी जगह पे छोड़ के आया हूँ। तो आपको क्या लगता है कि आपकी बीवी ने मारा? जी मेरी माशाल्लाह जो दूसरी बेटी है वो 14 साल की है, उसने बताया है कि जब ये सारा हुआ होगा ना रोना पिटना। मैंने कहा क्या हुआ था? जनाजे वगैरह पे आपकी बीवी आई? सर जिस दिन उसकी फौतगी की बात हुई है वो औरत यहाँ से जब की फरार है। चले मान लेते हैं, माँ ने नहीं किया, उसका काम था। चाहे जितनी भी बुरी माँ हो सर, वो जनाजा मुंह देखने के लिए आती है। तो किधर है आपकी बीवी? वो अपनी बहनों के साथ फरार है। अच्छा चले वो नहीं आ सकती, बहन भाई कोई रिश्तेदार, कोई मामी चाची, कोई तो आता कि यार दुख की घड़ी है हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, लेकिन नहीं, कोई भी नहीं आया। अब मुझे SHO साहब ने कहा कि जिन्होंने अपनी टैरम करा ली है 16 तारीख तक। सर जब वो चोर नहीं है। पर्चा किस किस के खिलाफ आपने? सर सदफ बीबी, फरा बीबी और सायरा बीबी। सायरा मेरी मिसेज है, ये 2 मेरी सालियां हैं।
आपने इनके खिलाफ पर्चा दर्ज इनके खिलाफ पर्चा दिया। पुलिस ने आपको कहा कि उन्होंने इंटरम करा इंटरम करा लिए 16 तारीख तक। जी हम बुलाएंगे उनको, आमने सामने बिठाएंगे, यानी अभी वो कहते हैं हमारा प्रोसीजर लंबा है कि इतने में तो वो जमानतें लिए जाएंगे और सब कुछ करे जाएंगे, तो फिर इंसाफ तो ना मिला कि इंसाफ किधर गया। इनको मौके पे पकड़ा जाता ना, पकड़ के पूछते कि हाँ भाई क्या हुआ, आमने सामने बैठो हमें बताओ, ये हो ही नहीं रहा। उन्होंने हमें भी बस लारा लगा दिया, उन्होंने जमानत ले ली, अब 16 के बाद करेंगे, सिर्फ वो 16 के बाद फिर जमानत ले लेंगे। तो पुलिस ने उनको बुलाया तो वो आते हैं? सर नहीं आए, अभी नहीं आए। अब मेरा ख्याल उनकी जमानत होगी तो शायद वो अब आ जाए। कि आपका कोई राब्ता हुआ बीवी से? कोई राब्ता सालियों वगैरह नहीं, किसी से कोई राब्ता नहीं। मैं कहता हूँ सर उसको एक दफा बच्ची के बारे में पूछना तो चाहिए था। मेरे सारे मोहल्लेदार इस चीज के परेशान है, वो कैसी माँ है कि जो अपनी बेटी का चेहरा नहीं देख सकी। सही, बहुत शुक्रिया।